107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दिवाली के इस खूबसूरत पर्व के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं एक ऐसा विषय लेकर के जो सभी को आवश्यकता है, यानी कि दुआएं या फिर हम कह सकते हैं आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्लेसिंग्स के वजह से हम बहुत बार जो असाध्य कार्य है उसे हम साध्य कर सकते हैं। तो ब्लेसिंग्स कैसे प्राप्त करें, इसका अर्थ और अनुभव के बारे में आज हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट सिस्टर अमिता। आप राजयोगा टीचर हैं, बचपन से ही आप राजयोगा शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन भी किया है और होम साइंस के साथ साथ अलग विषयों पर भी आपकी महारत हासिल है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में, ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के साथ भी आप जुड़े हुए हैं और अनेक कथन, अनेक भाषण के साथ साथ विषयों पर भी आपने लोगों को मार्गदर्शन दिया है और जिसके अंतर्गत बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आए हैं, लोगों के लाइफ में परिवर्तन आए हैं। तो ऐसे अनुभवी सिस्टर हमारे साथ हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिस्टर अमिता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर। हैप्पी दिवाली। आपको भी, सेम टू यू जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस सेवा के क्षेत्र में हैं तो आप बहुत दुआएं ऑटोमेटिक हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बड़े हैं, जो अच्छे स्पीकर्स हैं और जो लोगों को संभालते हैं, उनकी दृष्टि से लोग निहाल हो जाते हैं। उनके साथ आप सेवारत हैं, उनको संभालते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि दुआएं क्या होती है? ये शब्द है, भावना है या फिर शक्ति है? जिसे कह सकते हैं कि दुआ है वो एक शक्ति है, जैसे शुभ भावना और शुभ कामना की दिव्य शक्ति मिलकर जैसे दुआ जिसको कह सकते हैं। दुआ मात्र एक शब्द नहीं है, पर वो इंटरनली एक वाइब्स जिसको कह सकते हैं, तो वो एक शक्ति का कार्य करती है। शक्ति की कार्य करती है। तो क्या हर कोई दुआ दे सकता है या इसके लिए आत्मा को पहले और कुछ करना पड़ता है? नहीं, दुआ जैसे हर एक आत्मा दुआ दे सकती है, पर जैसे विशेष कह सकते हैं कि जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है, वो क्वालिटीज़ के आधार पर वो दुआएं जल्दी इफ़ेक्ट करती है। हर एक की क्षमता है कि वो दुआ दे, पर कुछ आत्मा के विशेष गुण हैं, उस गुण के बेस पर आत्मा की जो दुआ होती है वो सामने वाले के ऊपर जल्दी इफ़ेक्ट करती है। जी, जैसे कि कौन सी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है? जैसे मुख्य जिसमें कह सकते हैं कि एक तो मन की शांति और दूसरा मन की शुद्धता। जो मन बहुत शुद्ध है, पवित्र है, उस मन के अंदर वो जो दुआएं जमा होती है तो वो दूसरे सामने वाले के लिए जो दुआएं करते हैं वो बहुत जल्दी कार्य करती है। जी, जो पवित्र और शुद्ध मन की बात आप कर रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ हम जो ब्रह्मचर्य है उसको बोलते हैं या फिर आपकी मन में क्या संकल्प होना चाहिए? नहीं, एक होता है बाहरी शुद्धता जिसको हम ब्रह्मचर्य के रूप में जानते हैं या मानते हैं, या कई लोग इस बारे में सुनते भी होंगे, पर परमात्मा क्या कहते, तन की शुद्धता के साथ साथ आपके मन की प्यूरिटी, मन के वाइब्रेशन या फिर मन का प्योर होना बहुत जरूरी है। आप ऊपर से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ऊपर से आप बहुत शुद्ध अपने आप को बोलते हैं, पर अंदर से इतना ही, मतलब दूसरों के लिए नेगेटिव है या फिर दूसरों की निंदा करना, कमेंट करना, चुगली करना, तो ये सारी चीजें हैं कि जो हम शुद्धता नहीं कह सकते इसको। तो शुद्धता एक अंदर की भी होनी चाहिए और बाहर की भी होनी चाहिए। जी, तो दुआ और शुभकामनाएं दोनों में क्या अंतर है? दुआ है वो दिल की गहराइयों से निकलती हुई, आत्मा के अंदर से निकली हुई, और जो फ्यूचर के हिसाब से कह सकते, और जो शुभ भावना है वो जिसको हम एक शब्दों की माला कि हम सामने वाले के लिए गुड ब्लेसिंग, मतलब जो एक कह सकते कि उनका अच्छा हो या वर्तमान में उनकी जो सिचुएशन है उसको देख करके जो हम उनके लिए बोलते हैं वो शुभ भावना है। पर जो दुआएं हैं वो बहुत दिल की गहराइयों से और ऑटोमेटिक निकलती, वो किसी के बोलने से नहीं, पर सामने वाले का व्यवहार कैसा है या वो आत्मा कैसी है उसको देख करके दिल के अंदर से जो निकलने वाले भाव है जिसको हम दुआ कह सकते हैं। मतलब शुभ भावना हम हर किसी के लिए, कोई भी सिचुएशन हो, हम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बिना बोले भी जो आपने कहा कि दुआएं दी जा सकती है, तो वो कैसे काम करती है? बिना बोले जो दुआ, जैसे सामने वाले
कोई भी व्यक्ति है उसका कोई अच्छा कार्य देख करके या उन्होंने कुछ ऐसे टाइम पर हमको मदद किया, तो वो कुछ बोल नहीं रहा है पर हम अंदर से जैसे उनको देख करके ही हमारे अंदर से एक अच्छे वाइब्स उनके लिए निकलते हैं, तो वो बिना बोले ही कार्य करते हैं। जी, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो कार्य करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। कोई हमें दुख दे फिर भी हम उसे दुआ दे सकते हैं, ये संभव है क्या? हाँ जी, ये हो सकता है। ये हमने भी प्रैक्टिकल में किया है कि कई आत्मा के जैसे कोई कोई कड़े संस्कार, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नेचर कहते हैं, तो सामने वाले का वो नेचर है, ठीक है, बस हमें उसको एट ए टाइम एक्सेप्ट करना है कि वो उसका नेचर है, कोई बात नहीं, पर मुझे अपने आप की खुशी मतलब खुद की खुशी के लिए मुझे सामने वाले को दुआ देनी है। उससे मेरा बेनिफिट होगा कि मेरा मन हल्का रहेगा। सामने वाले अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग जो भी कार्य कर रहा है, पर मुझे अपने अकॉर्डिंग कार्य करना है। ओके। जब जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तब दुआ में कैसे रक्षा करती है? कोई आपके अनुभव या कहानियाँ शेयर करना चाहिए? जैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें दुआ हमें एक आत्मा का सुरक्षा कवच बन करके, जैसे कह सकते कि ऐसे टाइम पर कि जहाँ पर हमें बिल्कुल आशा भी नहीं होती है, और ऐसे टाइम पर जैसे कई बार हमारे मुंह से निकलते कि पता नहीं कोई ऐसे फरिश्ता आया जिसने मेरे को मतलब ऐसे टाइम पर मदद किया, या जहाँ पर हम कभी मतलब एक उम्मीद भी नहीं कर सकते। जिसके लिए हम कहना चाहेंगे कि एक बार हम अंडमान की ट्रिप पर गए थे, तो वहाँ पर जैसे बाहर का तो पता है सबको कि हम नहीं खाते ऐसा, तो वहाँ पे सेंटर भी बहुत छोटा है, तो उस टाइम हम सेंटर पर जाए या ऐसे वहाँ पहले से ही कुछ गेस्ट थे, तो हमने वहाँ अप्रोच भी नहीं किया कि हम वहाँ पर जाए। और वहाँ पर काफ़ी वो जो एरिया है वो पूरा जैसे नॉनवेज का ज़्यादा वहाँ पर, तो हमारे से जितना हुआ उतना हमने बहुत सारा कैरी किया था, पर वो खाना जैसे कह सकते कि पूरा ख़त्म होने पर आया था लास्ट, मतलब जो कुछ भी। फिर हम जैसे जिस होटल में हमने रूम बुक कराया था, तो उनको जैसे ये पता चल गया था कि ये लोग बाहर का कुछ भी कैरी नहीं करते, तो ऐसे मतलब भगवान से बोल ही रहे थे कि हम ऐसे टाइम में क्या करें कि जैसे हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम जैसे बाहर से कुछ भी ऐसा लेके आए, वो जो भी लेके आए वो ठीक है, पर जैसे वहाँ के जो ओनर थे उनको पता चला तो उन्होंने पूरा अपना किचन दिया। और मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि ऐसे अनजान सिटी में जहाँ पर उनको कुछ भी नहीं पता, उनको ये पता भी नहीं था कि हम ऐसे किसी फॉलो कहीं पर जाते हैं या कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, कुछ उनका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं था, पर पता नहीं जैसे उन्होंने पूछा कि कुछ आपको चाहिए या कुछ ऐसा है, तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने अपना पूरा किचन, छोटा सा ही था मतलब, एक तो पूरा धुलवा के उनको जैसे सब कुछ बहुत अच्छे से वहाँ पे अरेंज करके दिया। तब ऐसे फील हुआ जैसे कि भगवान, जैसे हम ऐसी सिचुएशन में होते और हमारा दिल अगर साफ है तो कहीं ना कहीं से हमको मदद जरूर करता है। एक और हम इसमें बताना चाहेंगे जी, रिटर्न आ रहे थे हमारी चेन्नई से, अंडमान से चेन्नई तक हमारी फ्लाइट थी और चेन्नई से हमारी ट्रेन थी, पर ट्रैफिक इतना था कि हम 2-2.5 घंटे पहले निकले वहां से, तो भी जैसे हम स्टेशन पहुंचे और ट्रेन हमारे सामने जा रही है, सामने सामने से ही जा रही है, तो किसी ने हमें देखा कि जैसे इनको उस ट्रेन में आना है पर ट्रेन छूट रही, तो उन्होंने वो खींच लिया, चेन खींच लिया, तो हम ट्रेन रुक गई और हम चढ़ भी गए। फिर जैसे ही अंदर चढ़े तो टीटी आए और हमको थोड़ा सा बोला कि आपने क्यों चेन खींचा, तो हमने सिचुएशन उनको समझाई, तो उन्होंने बोला कि आपको फाइन भरना पड़ेगा, मतलब कुछ 5,000 जितना फाइन बताया। तो हमने बोला ठीक है, हम पहले अपना सामान सेट कर लेते, उसके बाद आपसे बात करते। तो हम जैसे आपस में ही बात कर रहे थे, तो जैसे सामान लेने के लिए गए, तो जिस जगह पर हमारा सामान रखा हुआ था वहाँ एक और टीटी मिला, तो हमने उनको ऐसे से पूरा सिचुएशन, क्योंकि वो पहले वाला जो टीटी था वो थोड़ा मतलब एकदम से वो हो गया कि इन्होंने क्यों चेन खींची, ऐसी क्या सिचुएशन। दूसरे वाले से हमने बहुत प्यार से शांति से, हम क्योंकि हम खुद भी एकदम अनकंफर्ट हो गए थे, अचानक से ट्रेन आई, ऐसे सामान भी, लगेज भी था, सब कुछ और चढ़ाया। पर दूसरे वाले से जैसे हमने नॉर्मल होके बात किया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, ट्रैफिक बहुत था क्योंकि वर्किंग डे था, तो इस कारण हमारी ट्रेन मिस हो रही थी, और हमने ऐसे, किसी ने हमको देख करके चेन खींच लिया, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने हमारे कारण खींची। तो वो जो दूसरा टीटी था उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि आप
उनको ये मेरा नाम उन्होंने लिख के पूरा दिया कि ये मेरा नाम है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, उनको बोलना वो मेरे से बात करेंगे और आपसे उनको कोई पेनल्टी वगैरह आपको कुछ नहीं देना है। मैं आपको समझ गया, मतलब उस टाइम हमने अपने कंप्लीट ड्रेस में भी थे, तो उन्होंने हमको देखकर बहुत इम्प्रेस भी हो, बहुत काफ़ी सारी मतलब कन्वर्सेशन भी ब्रह्मा कुमारी इसको लेकर के किया और फिर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स भी किया और हमको बहुत अच्छी जगह पर सीट भी दिलाई। तो मतलब ऐसे टाइम पे जहाँ एकदम से ऐसा पिक पॉइंट आ जाता है, वहां पर जैसे लगता है कि हमने कहीं कहीं पर जो छोटे छोटे भी पुण्य कर्म किए रहते वो हमें दुआओं के रूप में ऐसी जगह पर काम आते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा था। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ज़रूर आपके पास भी ऐसे अनुभव होंगी तो आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 9414151415 पर। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है कि क्या दुआ कर्मों के हिसाब को भी हल्का कर सकती हो? जैसे हम यहाँ पर कह सकते कि दुआ है वो एक शक्ति है, जो हमने कर्म किया है वो कर्म का फल तो हमें भुगतना ही है, पर जो दुआ है वो हमें शक्ति दान करती है। जैसे एक होता है कि फिजिकली हमारे अंदर पावर है तो हम कितना भी माइल है उसको क्रॉस कर सकते, पर अगर हम वीक होंगे तो हम थोड़ा भी नहीं चल पाएंगे। तो दुआ है वो आत्मा की एक ऐसी शक्ति है कि कैसा भी कर्म भोग आए, हम ऐसी सिचुएशन में भी हम उसको क्रॉस करके आगे बढ़ सकते। तो हमारे कर्मों के भोग को हल्का नहीं कर सकती, पर हमें वो शक्ति जरूर प्रदान करती कि हम उस कर्म को मतलब फेस कर सकते। बिल्कुल जी। और दुआ पाने के लिए पात्रता बनानी पड़ती है? बिल्कुल, यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारे अंदर भी जैसे कई सारे गुण हैं उसका होना आवश्यक है, जैसे नम्रता है, धैर्यता है, शब्दों में मधुरता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे शब्द बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर थोड़े कड़े हो जाते हैं, जिस कारण हम सामने वाले की बद्दुआ को बद्दुआ तो खैर नहीं कहेंगे, पर जैसे सामने वाले का उनको फील हो जाना या फिर उनको अच्छा नहीं लगना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हमें दुआ के पात्र बनना है तो खुद की पात्रता होना भी आवश्यकता है, अनिवार्य कह सकते। उससे हम दुआओं को जल्दी गेन कर सकते हैं। जी। तो कौन से संस्कार ऐसे हैं जो हमें दूसरों की दुआ से दूर कर देते हैं? जैसे इसमें कह सकते कई बार ईर्ष्या है या फिर अहंकार है या क्रोध है। सबसे मुख्य तो कह सकते कि जहाँ बहुत जल्दी हम गुस्से में आ जाते या फिर रिएक्ट कर देते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ संस्कार है जिसको हम चेंज करें तो हम खुद भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल मतलब फील कर सकते हैं, और हम ऐसे संस्कारों को अगर इग्नोर करके आगे बढ़े तो दुआओं को जल्दी गेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जब आत्मा दोषबोध या निराशा में हो तब कौन सी दुआ उसे ऊपर उठाती है? कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम गिल्ट फील करते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मैंने ये किया। तो ऐसे टाइम में खुद को ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है। तब हम परमात्मा के जो महावाक्य है या फिर भगवान जो हमें सिलेक्ट करके धरती पर भेजा है, तो जरूर उन्होंने कुछ न कुछ हमारे अंदर विशेषता भरी है, कुछ न कुछ उन्होंने हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज भरी है। तो मुझे उस टाइम उनको याद करना है कि उसने मुझे क्यों भेजा है। जरूर किसी न किसी लक्ष्य को लेकर भेजा है, तो मुझे इस गिल्ट में नहीं रह जाना है, पर अपने आप को ऊपर उठाना और एक बार फिर प्रयास करना है। गलती होगी पर मुझे प्रयास करके खुद को ऊपर उठा करके मतलब खुद को मोटिवेट करना है। जी। तो मान लीजिए हमने कोई गलती की, क्या ऐसे कोई उपाय है जैसे हम कुछ लिख के भगवान को दे दें या फिर कुछ ऐसा करें तो वो माफ हो जाती है, हल्का हो जाता है, ऐसा कुछ है? जैसे कह सकते कि परमात्मा को बताने से या फिर हम अगर उसको लिख के फिर उसको हम फ्लश कर दे या कुछ भी, जैसे उससे भी हम कई बार हल्का हो सकते, या भगवान को सच्चे दिल से बता दे कि मेरे से ये मिस्टेक हुई है, मुझे इससे उभरना है। और एक दोस्त के रूप में उसको जब हम सारी बातों को शेयर करते हैं तो वो जरूर हमें इस गिल्ट से ऊपर उठाते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रास्ता दिखाते हैं। जी। तो स्वयं को भी दुआ दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, खुद को भी हम दुआ दे सकते काफी सारी, जैसे जिसको हम यहाँ पर शब्द यूज करते हैं आत्मचिंतन या फिर सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं। तो खुद को जितना हम मोटिवेट करते हैं उतना हम स्वयं को ही दुआ देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आत्मचिंतन जिसके लिए सुबह का टाइम बहुत माना जाता है कि हम सुबह बैठ करके स्वयं को भी दुआ देते हैं और दूसरों को भी दुआ देते हैं।
तो हम बिल्कुल खुद को भी बहुत अच्छी अच्छी खुद से बातें करके हम खुद को दुआ दे सकते हैं। ओके, जैसे आप सेल्फ गिल्ट के बारे में बोल रहे थे जी। और खुद को दुआ देना, हाँ। है ना, तो गिल्ट में होते हैं, खुद को दुआ नहीं दे पाते हैं, तब अपने से कैसे बात करें आत्मचिंतन के टाइम में? जैसे पहले तो हमें उस पश्चाताप से अपने आप को ऊपर उठाना कि ठीक है जो मेरे से हुआ है इट्स ओके, और उसको एक्सेप्ट करके फिर हमें खुद के साथ धीरे धीरे, भले हम उतना नहीं खुद से बात कर पाएंगे पर एक बार प्रयास, दूसरी बार प्रयास करके धीरे धीरे हम खुद के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हम इजीली अपने आप के साथ बात कर सकते हैं। ओके, कहते हैं अगर हम परमात्मा की संतान हैं तो क्या उसकी दुआ सदा हमारे साथ रहती है या फिर उसे अर्जित करना पड़ता है? नहीं, भगवान तो जैसे जिसको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, जी। तो वो हमारा पिता है, तो वो कोई कैसा भी हो उनको दुआ देने के लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं। जिस प्रकार सूरज है वो अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है, पर बस हमें अपने खिड़की दरवाजों को खोलने की जरूरत है। तो इसी प्रकार जैसे हमने आगे भी पात्रता की या सक्षमता की बात किया है, तो अगर हम खुद को उसकी संतान, उसके एकदम नजदीक नियर डियर फील करके उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ कनेक्शन संबंध जोड़ते हैं, तो उनकी दुआएं बहुत जल्दी हमारे ऊपर आती है। बाकी वो तो दुआओं का सागर है, वो तो अविरत उनकी दुआओं का झरना है, वो बहता रहता है। बस हमें अपने आप के ऊपर काम करना है। तो वो खिड़की दरवाजा कैसे खोले? वही आत्मचिंतन जितना करते हैं, और एक है कि अभी तक हमने परमात्मा से खुद को बहुत दूर महसूस किया है। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि आप तो मतलब मालिक है और हम आपके दास है, पर परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। तो जिस प्रकार घर में भी होता है कि एक नौकर आकर के मालिक के पास से कुछ पैसा मांगेगा तो वो जरूर उनसे हिसाब पूछेगा कि तुमको क्या करना है, पर एक बच्चा आएगा वो 100 रुपए मांगेगा तो पिता है उसको 500 रुपए देगा, क्योंकि उसका अधिकार है। तो सेम ऐसे ही भगवान के ऊपर हमारा अधिकार है। तो अभी तक जो हमने दूरी बनाकर रखी परमात्मा से, जिसके कारण हम उनसे वंचित रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना है, अपने आप को उनके नजदीक ला करके उनका गोद का बच्चा बनाना है और उनके पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। ओके, तो ये प्रयास जरूर करें, इस दिवाली से शुरुआत करें दोस्तों। और एक सवाल है कि क्या मुझे कोई दुआ नहीं देता, ये जो सोच है ये अपने ही शुभ वाइब्रेशन को रोक देती है? जी, मतलब एक मुझे कोई दुआ नहीं देता, या कई बार हम खुद को ही डीमोटिवेट करते, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, या फिर मेरे से तो ये होता ही नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं है। तो ये हम अपनी जैसे आत्मा के आगे एक बैरियर लगा देते हैं कि वो सामने वाला अगर हमें देना भी चाहे पर मेरी ही नेगेटिव एनर्जी उसको वापस कर रही है। तो हम खुद के लिए भी जो इतना नेगेटिव सोच लेते, तो फिर हम अपने ही मतलब एक दरवाजा बंद कर यहाँ पर ये कह सकते हैं। जी, तो खुद के दोष को, जैसे आपने कहा कि खुद को एक्सेप्ट करो गलतियों को, जो भी आपने दोष किया है, और उसके बाद पर जो आत्मचिंतन करके फिर परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी 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 जी, एक और सवाल है कि घर, ऑफिस या स्कूल में दुआओं वाला माहौल जो है वो कैसे बना सकते हैं? जैसे घर के लिए सबसे पहले हम बात करें तो कई घरों में हमने देखा है कि 2 बच्चे होंगे तो माता पिता है वो कंपैरिजन करते रहिए, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत ऐसा है, और दूसरे को रिलेटिव्स के सामने भी उनको नीचा दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके सामने जो दूसरा बच्चा है उनके अंदर एक नेगेटिविटी आने लगती है, और वो अपने माता पिता को भी कई बार सामने जवाब देना, तो उसकी शुरुआत हमारे से ही हुई। तो एक तो सबसे पहले मतलब मुझे दोनों की विशेषता देखनी, और इस चीज को भी हमें जानना जरूरी है कि ये एक जो दुनिया है वो ड्रामा के रूप में, मतलब कहा जाता है कि हम सब एक स्टेज पर है, तो स्टेज के ऊपर हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग होता है। तो सबसे पहले कभी भी हमें किसी घर में भी 2 लोगों को कंपेयर नहीं करना है कि ये तो ऐसा है वो ऐसा है। हमें दोनों की विशेषता और दोनों की जो अच्छाइयां हैं वो दोनों के सामने रखनी है, और खास करके कभी भी हम किसी के सामने बच्चों को नीचा ना दिखाएं। तो घर का माहौल बनाने के लिए सबसे पहले
हमें उनकी विशेषता देख करके उनकी जो विशेष बातें हैं उनको सामने लाना है, न कि उनकी नेगेटिव बातें। दूसरी बात है कि ऑफिस और स्कूल की बात करें तो वहां पर भी जैसे कुछ मोटिवेशनल स्लोगन्स लगा करके या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर को अरेंज करके वहां पे लोगों के सामने, मतलब जो भी स्टाफ है या बच्चे हैं उनके सामने लेकर आना, और मतलब इस प्रकार से उनको भी इस चीज का महत्व समझाना। जैसे सेल्फ टॉकिंग कैसे किसको कहा जाता है, कई सारे ऐसे विषय है। तो क्या होगा, इससे बच्चे या फिर जो स्टाफ है वो एक दूसरों की विशेषता देखना चालू करेंगे और एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होगा जी। तो वहां पे ये दुआओं की लेन देन होना बहुत इजी हो जाता। नहीं तो क्या होता है कि जब कंपटीशन की भाव में उतर जाते तो फिर हम एक दूसरों की टांग खींचना, नीचा दिखाना, कंप्लेन करना, आर्गुमेंट करना, इन सब चीजों में पीछे रह जाते। तो चाहे घर हो या फिर ऑफिस हो या स्कूल हो, तो वहां पे जो भी अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, उसका माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है जी। तो किसी बच्चे या साथी काटने के बजाय दुआ देकर संस्कार कैसे बदला जा सकता है? ये भी है कि जैसे कई बार सामने वाले को उतना परफेक्शन से कार्य करना नहीं आता जितना आप कर रहे, तो वहां पर या तो हम उसको सिखा करके, और कई बार ये भी हमने देखा है कि अगर उनसे नहीं बन रहा है तो फिर हम उनकी बातों को दूसरों के सामने बताते कि इनसे ये चीज नहीं होती या ये चीज नहीं बनती, तो उससे भी हम दो लोगों के बीच में या दो आत्माओं के बीच में एक दूरी आ जाती है। तो उनको सिखाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर पॉजिटिव, उनके मतलब सामने वाले के लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा, मुझे जिस रीति से वो कार्य चाहिए तो मुझे उनको बैठ करके सिखाना पड़ेगा कि इस कार्य को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम उनको मतलब दुआ दे करके, प्यार से भी हम इस चीज को टेकल करके सिखा सकते हैं जी। जब कोई गलती करे तो क्या सुधार भी दुआ के रूप में ही हो सकता है या फिर बोलना चाहिए थोड़ा? देखो, परमात्मा क्या कहता है, लव और लो दोनों का बैलेंस रख करके आप सामने वाले को चलाओ। अगर कंप्लीटली आप लो बेस पर अगर कार्य उनसे कराना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। तो भगवान भी जो हमें शिक्षा देता है तो उसके पीछे उनका भी, जैसे हमने कई बार हमारे यहाँ पर जैसे पता होगा कि जैसे हम अव्यक्त वाणी था तो यहाँ पे हर एवरी संडे एक अव्यक्त महावाक्य सुनाए जाते। तो हमने बहुत अच्छे से नोट किया है कि परमात्मा को भी जो हमें शिक्षा देनी है तो वो पहले हमारी अच्छाइयों को सारा बैकग्राउंड बनाकर तैयार करके हमारे सामने रखेंगे कि देखो बच्चे, तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, विश्व कल्याणकारी हो। फिर लास्ट में परमात्मा भी क्या करते, बिल्कुल छोटा सा एक हल्का सा इशारा देंगे कि बाकी सब बहुत अच्छी बात है पर ये छोटी सी भूल है, ये छोटी सी गलती, तो इसको आप ठीक करोगे तो आप बहुत अच्छे बन जाओगे। तो ठीक इसी प्रकार हमें भी मतलब एक सामने वाले को शिक्षा देनी है तो एक शुभ भावना रख करके, उनकी विशेषताओं को सामने रख करके लास्ट में मुझे उनकी जो कमजोरी है वो बात बतानी है कि ये कमजोरी है, हमें इसको ऐसे ठीक करना है, बाकी सारी बातें बहुत अच्छी है। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों, लॉ एंड लव के बैलेंस कैसे करेंगे, तो इस विषय पर इन्होंने गौर फरमाया। तो आप भी इसे ज़रूर अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। परमात्मा से जो मिली दुआएं हैं उसे रोज़ अपने कर्मों में कैसे दिखाएं? भगवान भी जैसे कहा जाता है कि उनके पास गुण और विशेषता, जैसे उनको प्यार का सागर, शांति का सागर या फिर आनंद का सागर, मतलब ऐसे जो भी गुण है उसमें वो सागर है। तो सागर में से कम हम एक लोटा यानी हम एक अंश मात्र भी थोड़ा सा उठा करके स्वयं के अंदर धारण करके हम अपना चाल चलन वैसा बनाए। तो भगवान जो हमें गुण और शक्तियों को दुआ के रूप में देता है उसको हम अंश मात्र भी अपने चाल चलन में लाते हैं तो वो लोगों को उस रीति से दिखाई देता है। तो परमात्मा की जो दुआएं है उसको हम कर्म में मतलब एक फल स्वरूप लोगों के सामने लेकर के आ सकते। उनकी जो गुण और विशेषता है उसको मुझे कार्य में लेकर के दिखाना है। जी। बोल में दुआ, दृष्टि में दुआ, वृत्ति में दुआ, इसका अभ्यास कैसे करें? जैसे हम दिन भर में लोगों के साथ जो भी कन्वर्सेशन में आते हैं तो हमें ये चेक करना है
कि उस टाइम मेरा कितना % पॉजिटिव रहता है। हम दिन भर में भी चेक करेंगे तो कई लोगों से, सपोज मान लो 10 लोगों से मिलते, तो उन 10 लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मेरी कन्वर्सेशन किस टाइप की रहती है, पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है। अपने आप को चेक करना है कि पॉजिटिव कितना % है और नेगेटिव कितना % है। और कई सेम चीजें ये भी होती कि दृष्टि में भी अधिकतर हम लोगों की कमजोरियों को और उनकी जो गलत, जैसे संस्कार कह सकते हैं, या गलत बिहेवियर है, उसके ऊपर हमारा बहुत जल्दी ध्यान जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते कि उनकी विशेषता को देखने का प्रयास करें। तो ऐसे हम बोल, दृष्टि और वृत्ति में, तो जो वृत्ति मतलब क्या होता है कि हमारे विचार, तो एक विचार, एक वृत्त मतलब एक डॉट बना, पर जब हम बार बार सोचते हैं तो वो वृत्ति यानी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो दिन भर जो हमारे बोल है, दिन भर जो हमने देखा है, वही हमारे वृत्ति के अंदर चलता रहता है। तो हम अपने बोल को ठीक करेंगे, अपनी दृष्टि को ठीक करेंगे, तो वृत्ति अपने आप ठीक होती जाएगी। तो ऐसे हम बोल, दृष्टि और वृत्ति तीनों को ठीक कर सकते हैं। जी, दृष्टि का क्या महत्व है हमारे लाइफ में? कहते हैं कि जो हम देखते हैं, विचार चलाते हैं, तो शायद पहले देख के ही करते हैं। हाँ, तो उसमें कैसे दुआ देंगे? जैसे किसी ने कोई अच्छा कार्य किया, जैसे सपोज मान लो कि हम रास्ते चलते चलते जा रहे हैं और किसी ने बीच में कोई पत्थर आया या कुछ भी आया, तो हम अननोन, भले वो सामने वाला अननोन पर्सन है, पर उसने वो कार्य अच्छा किया कि वो जो बीच में पत्थर था उसने हटा करके किनारे पर किया। तो हमने वो देखा, तो कम से कम हमारे अंदर से ये भावना तो जाएगी ना कि चलो इसने कितना अच्छा कार्य किया। तो हमने वो देखा और हमारे अंदर से जो दुआ यानी जो एक पॉजिटिव वाइब्स निकला, ये भी एक दुआ का कार्य करता है कि हमने किसी को अच्छा कार्य करते हुए देखा तो हम उसको एक ब्लेसिंग दे कि आपने ये बहुत अच्छा किया। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है ये जी। कि कैसे अगर कोई किसी ने पत्थर भी हटा लिया लेकिन हम उसके प्रति शुभ भावना रखें। तो ईश्वरीय दृष्टिकोण से आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि परमात्मा सानिध्य में आप इतने सालों से हैं, तो परमात्मा हर आत्मा को दुआ क्यों देता है, चाहे वो कैसी भी हो? क्योंकि हमने आगे भी बात किया कि हम कैसे भी हो, माँ बाप ही रहते। बच्चा भले कितना भी गलत कार्य करके भी आए, पर माँ बाप के अंदर उनके लिए हमेशा एक शुभ भाव रहेगा ही रहेगा। तो हम आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आते आते हमारे अंदर बहुत सारे, मतलब अंदर बहुत सारी गलतियां, बहुत कमी कमजोरियां आ गई, पर फिर भी वो हमें जो देखता है तो उसका जो दृष्टिकोण है वो हमारे प्रति हमेशा पॉजिटिव ही है। तो चाहे कोई आत्मा कैसी भी क्यों ना हो, पर परमात्मा हमेशा एक अच्छे रूप में और दुआओं के रूप में ही देता भी है और उसको एक्सेप्ट भी करता है, वो बच्चा कैसा भी क्यों ना हो। जी, तो यहाँ पर जो माँ बाप हैं, कहते हैं कि माँ बाप धरती पर परमात्मा के रूप हैं, भगवान के रूप हैं जी। तो वो कैसे इस चीज को अडॉप्ट करें? मतलब वहां पर भी वही है कि जिस प्रकार परमात्मा हमारी कमी कमजोरी को न देख करके हमारी अच्छाइयां जो भी है उसको देख करके वो हमें दुआ देते हैं, तो इसी प्रकार जैसे माँ बाप को भी कहा जाता है कि वो भगवान का रूप है, तो भगवान का दर्जा जब माँ बाप को दे रहे, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने आप को यानी पेरेंट के रूप में मुझे अपने चाइल्ड को किस रीति से ट्रीट करना है, समय समय पर उसको जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे कहा जाता है कि एक टाइम आने पर माँ बाप नहीं रहते, बच्चे के दोस्त के रूप में होने चाहिए। अगर वहां पर भी हमने माँ बाप का ही रोल प्ले किया तो वो बच्चे हमसे दूर होते जाएंगे। तो माँ बाप को जब भगवान का दर्जा दे रहे, तो कुछ क्वालिटीज या कुछ आइडल जब हम उनके सामने बने तो वो बच्चे भी हमें उस रूप में एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे पिता ऐसे है, मेरी माँ ऐसी है। घर का माहौल क्रिएट करना ये सब माँ बाप के हाथ में। तो हमें खुद को भी ये सोचना है कि अगर मुझे भगवान का दर्जा दे रहे तो उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मुझे अपने अंदर कुछ % भी लाऊं जी, तो मैं जरूर उसके ऊपर खरा उतर सकता हूँ। जी बिल्कुल। क्या दुआ पुराने कर्मों को बदल सकती है या केवल उन्हें भुगतने की शक्ति देती है? हालांकि आपने इसके ऊपर पहले भी बताया। हमने बात किया है कि मतलब वो एक शक्ति के रूप में, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमारी चलने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, पर अगर हम फिजिकली एबल है तो हम कितना भी चल पाएंगे। ठीक इसी प्रकार दुआ है वो हमारे कर्मों के खाते को हल्का करती है, पर उसकी शक्ति देने का कार्य जो है वो दुआ करती है। तो दुआ से हम अपने जो भी कर्म है
उसको हम भुगतने की शक्ति जरूर प्राप्त कर सकती, हालांकि बदल नहीं सकते पर उसको फेस करने की पावर मिलती है। जी, जब हम राजयोग में बैठते हैं तो शिव बाबा से कौन सी दुआएं स्वतः मिलती है? हम अभी तक यही बात कर रहे थे कि परमात्मा है वो सागर है, या फिर एक वो सूर्य के समान भी उनकी कंपैरिजन करते हैं। तो सूर्य है वो अपनी रोशनी को जैसे निरंतर बिखेरता रहता है, तो परमात्मा भी अपने गुण और शक्तियों की जो वर्षा है वो निरंतर अपने मतलब झरना उसका निरंतर बहता रहता है। तो इस रीति से परमात्मा जो शांति, शक्ति, प्रेम, ये सारे गुण हैं वो हमें दुआओं के रूप में देता है। ऑटोमेटिकली बस हम वो पात्र बने या उसके नजदीक जाए तो हम उस वर्षा में अपने आप को भिगा सकते हैं। जी, तो उसके लिए उसके एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, कनेक्शन बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार मतलब वही है कि कोई प्राइम मिनिस्टर है तो वो दुनिया के लिए प्राइम मिनिस्टर, पर वो घर में जाएगा तो वो एक पिता या एक जो भी क्लोज रिलेशन होगा तो वहां पर वो अलग रहेगा। तो इसी प्रकार भगवान शब्द यूज करके हमने उससे बहुत काफी दूर हो गए, पर जब हम उसको एक पिता के रूप में, जिसको ब्रह्मा कुमारीज में बाबा शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ पे कोई दूसरे बाबा नहीं, पर बाबा यहाँ पर एक प्यार से जैसे पिता को बाबा कहा जाता है, तो भगवान को भी यहाँ पर हमने एक पिता के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो हमें उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है कि वो मेरा पिता है। जी जी, तो आप मतलब कैसे उनसे बात करते हैं और उनकी जो दुआएं शक्ति कैसे लेते हैं? मैंने हमेशा ये फील किया है कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो एक पिता के रूप में उसको बहुत ज्यादा क्लोज फील करती हूँ। मैं से कई बार जैसे उदास हो गए, कई बार दिन भर से दिनचर्या से थक गए कुछ भी, तो जैसे ही मेडिटेशन में बैठेंगे एक अलग सा खिंचाव होता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे बहुत अपनी दोनों बाहें पसार के कि आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार से अपने में समा लेता हूँ। तो वो चीज को मैं अभी भी फील कर सकती हूँ कि जैसे पूरी दिन भर की दिनचर्या में भले आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, पर भगवान मतलब इतना प्यार करता है हमें कि पूरा रिलैक्स कर देता है। तो मेडिटेशन के माध्यम से वो फील होता है जैसे वही बात है कि जितना ज्यादा क्लोज रिलेशन आपका उसके साथ होगा, जैसे दुनिया में भी आप इस चीज के ऊपर चिंतन करना कि आपका किसी के साथ बहुत क्लोज रिलेशन बना तो वो कैसे बना। सिर्फ ऐसे नहीं कि एक बार आपने फोन कर लिया, एक बार उनने फोन कर लिया, ऐसा नहीं। आप दिन भर की दिनचर्या में उनको अपने साथ शामिल करेंगे, उतना आप क्लोज होते जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार भगवान से क्लोज होने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करना पड़ेगा। ना कि ऐसा कि सिर्फ हम घर से बाहर जा रहे, एक बार हमने मंदिर पर हाथ जोड़ लिया, अगरबत्ती कर दी, फिर दिन भर में ना कौन तू कौन मैं जानते ही नहीं, फिर जब कोई आवश्यकता आई तो हमने उसको याद कर लिया, ऐसा नहीं। चाहे मेरे सुख के दिन हो चाहे मेरे बुरे दिन हो, मुझे उसको हर टाइम मेरे साथ रखना है, तब वो मेरा इतना मतलब मुझे उनके साथ क्लोज फील होगा। जी, तो इसी को ही मेडिटेशन कहते हैं। हाँ, ये मेडिटेशन का सिंपल वही है कि कनेक्शन, आपका उसके साथ कितना क्लोज कनेक्शन है, यही मेडिटेशन है। आप उनके साथ, मेडिटेशन मतलब क्या है कि आप उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है। जैसे अभी तक हमने अभी भी बात किया ना कि जैसे अभी तक हमने प्रार्थना में, भक्ति में, पूजा पाठ में अपने आप को नीचा दिखाया, उनको बहुत ऊंचा दिखाया, पर मेडिटेशन में मुझे क्या करना है, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना है, उनके साथ एक क्लोज रिलेशन फील करना है। जी, तो दोस्तों बहुत ही सहज है, इसलिए इसको सहज राजयोगा भी कहा जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कोई भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जा कर के सीख सकते हैं। और एक बात और पूछनी है कि आपके यहाँ एक मुरली सुनाई जाती है जी, तो जिसमें दुआ को सुनना और जीवन में अपनाना अलग अलग बात है, क्या ऐसा कहा गया है? या जी, मुरली सुनना मतलब ज्ञान का श्रवण करना। जी। तो ज्ञान का श्रवण करना एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, पर ज्ञान का श्रवण करके अपनी जीवन की दैनिक दिनचर्या में उसको अपनाना और उतार कर उसको फील्ड वर्क में, कार्य में लगाना, तो मुरली सुनना अलग हो जाता है और कार्य व्यवहार में लाना एक अलग हो जाता है। सुनना मतलब सिर्फ आप मुरली को सुन रहे, पर उसको दुआ में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो सुना है उसको आपके कार्य में भी, मतलब जो रोज की दिनचर्या है उसमें लागू करना भी जरूरी है। मतलब
हम गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, कोई भी हम प्रार्थना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं जी, लेकिन उससे प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, बिल्कुल। प्रैक्टिकल करेंगे तो जो भी हम सुन रहे, गीता पढ़ रहे या कुछ भी पढ़ रहे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मुझे उसका बेनिफिट भी मतलब महसूस होता है जी। कि जो हम पढ़ रहे उसको प्रैक्टिकल में लेकर के आ रहे हैं। जी, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गीता में कहा गया है जैसा कर्म वैसा फल, फल, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में यह नहीं है, ला पाते सही। हैं। जी, तो क्या कोई व्यक्ति केवल दूसरों को दुआ देकर भी अपने भाग्य को ऊंचा बना सकता है? हाँ, बिल्कुल बना सकता है कि दूसरों को दुआ देना भी मतलब उसके लिए भी मेरा खुद का मन कितना साफ और कितना ऊंचा, मतलब कितनी हाई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए कि मैं दूसरों के लिए भी अच्छा सोचती हूँ। तो जब हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं तो वही रिटर्न हमारे पास आता है। जैसे आप जो भी फेंकोगे वही रिटर्न आपके पास आएगा। तो आप यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन फेंकेंगे यानी आप उनको भेजेंगे तो वहां से भी रिटर्न आपको वही मिलेगा। तो भले हम खुद के लिए ना सोच के दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते तो उससे भी हम अपने आप को लिफ्ट कर सकते हैं। जी, कई बार अमिता जी देखा गया है कि जो सामने वाले हैं, हमारे साथ वाले हैं, जिनके साथ हम कहते हैं कि हमारा हिसाब किताब होता है, या फिर सेम ऑफिस में है, घर में है, तो कलह क्लेश तो होता ही है, लेकिन उस समय हम ना चाहते हुए भी दिल से थोड़ी बददुआएं निकल जाती है। तो क्या हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं दुआओं से, और कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ कह सकते कि अगर वो मेरे क्लोज में आया है मतलब कहीं ना कहीं हमारा हिसाब किताब है, तो यहाँ पे मुझे उस चीज को भी एक्सेप्ट करना है कि अब मुझे आगे उनके साथ हिसाब बनाना नहीं है। क्योंकि अभी तक का जो बना है, जिसकी बदौलत आज हम सभी साथ में हैं, और अगर अभी भी मेरे अंदर से उनके लिए वही वाली चीजें, ज्ञान को समझने के बाद भी अगर वही वाली चीजें निकल रही, तो हम आगे के लिए उसको सेटल नहीं कर रहे पर और बढ़ा रहे जी। तो उस चीज को समझ करके कि मुझे इसके साथ हिसाब को सेटल करना है, इसलिए मुझे उसको दुआ देनी है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मुझे उसको मतलब एक अच्छा सोच करके कि बस आगे हमें यहाँ ये हिसाब यहाँ पर कंप्लीट करके मुझे एक आगे अपनी बेस्ट जर्नी बनानी है। तो ऐसा खुद के साथ बातें करके मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो पुराने जो गलतियां हैं हमारी या फिर उनकी जो गलती है वो देखना बंद कर दें और नोट करें, लिखें, ऐसा करें, कैसा? हाँ, ये भी हो सकता है कि चलो ठीक है, अभी तक हमें समझ नहीं थी और हमने उनकी जो भी गलतियां हैं कहीं वर्णन किया है, कहीं पर कुछ किया है, तो ठीक है, अब हम एक तो उनकी विशेषता को देखना चालू करें, या हम खुद को सुबह उठ करके होमवर्क भी देखें जिसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हमारा मतलब एक वो भी है कि रिलेशन भी बहुत क्लोज है और उनके साथ रहना भी है, और कहीं ऐसा भी होता है कि उनके संस्कार कुछ कुछ हमें अच्छे नहीं भी लग रहे, तो हम उनकी विशेषता को देख करके खुद के साथ बात करके मतलब, या जो आपने कहा कि हम लिख करके वो कर सकते हैं। डेली हम किन किन चीज़ों के प्रति दुआएं दे सकते हैं, या कह सकते हैं धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं? क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? जो भी हम दिन भर में नेचर को यूज करते हैं, मतलब जो जो भी हमारे कनेक्शन में आ रहा है या हम जिसको यूज करें, जैसे हम श्वास ले पा रहे हैं, तो मतलब हर एक के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे अंदर भी मतलब एक अच्छी फीलिंग्स आना चालू होगी, और मतलब ग्रेटिट्यूड का भाव बहुत अच्छा है। तो हम जो कहीं भी कुछ भी यूज कर रहे तो हम उसको कम से कम एटलीस्ट धन्यवाद करना सीखें, भले हम ऊपर से ना बोले पर अंदर से ही। और दिन भर की दिनचर्या पूरी होने के बाद जब रात को हम सोने जाते तो दिन भर में जो कुछ भी हमने किया है उसका सब कुछ परमात्मा के सामने रख करके, आज का दिन बहुत अच्छा दिया, फिजिकली एबल रहे, सब कुछ भगवान को बता करके उनको भी थैंक्स करना, और दिन भर में जो जो भी हमने नेचर को यूज किया या कुछ भी लोगों के भोजन किया है या धरती को यूज किया है, तो उन सबको मतलब एक अच्छा भाव या फिर थैंक्स करके सोने की आदत रखें। जी बिल्कुल। और कई बार कहा जाता है, और आजकल वो ट्रेंड में है कि अगर आप जितना है और उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो वो चाहे पैसा हो, चाहे आपके पास खींच के आएगा। ये बिल्कुल सही बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, मतलब वही बात है कि जो आप दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। जी, दुआएं देंगे तो रिटर्न दुआ ही मिलेगी। तो इसी प्रकार हमारा भाव, जैसे प्रकृति भी हमें बहुत, क्योंकि वो भी एक चैतन्य है ना, जी, तो आप जो चीज को मतलब जितना आप उनके प्रति थैंक्स
फुल रहेंगे तो वो आपको उतना ही मदद करेगी। समय पर भले प्रकृति कितना भी कुछ भी करे, पर आपको जब जरूरी होगा तब वो आपको जरूर मदद करेगी। जी। और कई बार अमिता जी, हम जिसको दुआएं दे रहे हैं उसको मन ही मन में थैंक्स कह रहे हैं और सोचते हैं कि उनके साथ हमारे हिसाब किताब चुक्त हो जाए, लेकिन सामने वाले के प्रति उतने एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाते हैं और बार बार चेक करते हैं हमने तो दुआएं दिया, उन्होंने बिहेव अच्छा क्यों नहीं किया। तो क्या उन्हीं से ही रिटर्न मिलता है कि कहीं और से भी हमें रिटर्न मिलता है? नहीं, ये जरूरी नहीं कि उन्हीं से, क्योंकि देखो यहाँ ये भी कह सकते हैं हमारे कई जन्मों के हिसाब किताब है और कई जन्मों से हम उन आत्माओं से जुड़े हुए हैं। तो हमने 4-5 बार दुआ दे दी और हम ये चेक करें कि वहां से तो रिटर्न आ नहीं रहा है या वो तो बदल ही नहीं रहा है, तो इतना जल्दी हम ये आशा न रखें कि वो बहुत जल्दी चेंज हो जाए। पर वो चेंज हो या ना, वो एक अलग बात है। पर मुझे ये चेक करना है कि मैंने अगर दुआ देना चालू किया है तो मैं अपने आप में हल्का या अपने आप में खुशी फील करूंगी। तो उनके बदलने से मेरा कोई वो नहीं है, हाँ, पर मुझे मन की खुशी या मन की शांति फील हो रही कि नहीं हो रही है, तो मुझे दुआ उनको बदलने के लिए नहीं देनी है, पर मुझे अपने आप की खुशी और अपने मन की शांति के लिए दुआ देनी है। ये चीज भी हम कर सकते हैं। जी। तो दीपावली के शुभ अवसर भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐड करना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये दुआ शब्द बहुत अच्छा, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, तो ये एक आत्मा की भाषा है। जी। तो एटलीस्ट हम जो भी हम समय भी बहुत नाजुक दिन ब दिन देखते जा रहे हैं, रिलेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेशन में आते जा रहे हैं, मतलब कहीं पर भी आप देखो तो उतना मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो सब बातों को छोड़ करके मुझे खुद को दुआ और जो भी मेरे आसपास जिनके भी कनेक्शन में, क्लोज कनेक्शन में हम जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उनकी विशेषता को देखना चालू करें और उनको एक्सेप्ट करें। जी। कई बार होता है कि हम करेक्शन करने में ज्यादा लग जाते हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो मुझे उनको वो जैसा है उनको और उनके रोल को जी एक्सेप्ट करना है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम में आने के लिए। उम्मीद है कि आप आगे भी आते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहीं पर रुकना चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। आज आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। नमस्ते।